ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 4/6/2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कामधेनु हो। कामधेनु बच्चे और बच्चियां, क्योंकि कामधेनु जगत अम्बा है और वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। सबके इच्छाओं को, सबके संकल्पों को पूर्ण करने वाली है। तो हमारा भी कर्तव्य यही बनता है। भगवान ने, शिव बाबा ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। क्या जिम्मेवारी है? कि सर्व को सुख दो। ऐसा नहीं कोई आपकी महिमा करे तो आप खुश हो जाओ, कोई आपकी ग्लानि करे तो आप परेशान हो जाओ। चाहे वो ग्लानि करे, गाली दे, लेकिन चाहे वो प्रशंसा करे, आपको समान रहना है। गाली देने वाले को भी गले लगाना है। दुख देने वाले के प्रति भी आपकी भावना सुखदायी हो, क्योंकि आप सुखदाता के बच्चे हो, सुखदेव हो। क्योंकि जो दाता होता है वो देता है। इसलिए आज हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं उन्हें हम देवता कहते हैं। देवता माना ही वो देने वाले हैं। तभी तो हम इच्छाएं लेकर के जाते हैं। हे भगवान, मुझे शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो, घर दे दो, बच्चा दे दो। ये सब क्यों इच्छा रखते हैं? किसी मनुष्य से तो नहीं कहते आप मुझे सुख दे दो, शांति दे दो। मंदिर में जाके कहते हैं, ईश्वर से कहते हैं। यह सिद्ध करता है कि देवताएं दाता होते हैं। देखिए ना, लक्ष्मी के हाथ एक तरफ से तो वरदान दे रही हैं और दूसरी तरफ से धन लुटा रही हैं। तो ये ज्ञान धन है। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये हमारा कर्तव्य है। हम जगत माता, जगत पिता हैं। सारे विश्व के लिए हमारी शुभ भावना होनी चाहिए, शुभ कामना होनी चाहिए। सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना है। कामधेनु के बच्चे, हम आगे वाले से उम्मीद नहीं रखें वो मुझे सुख दे तो मैं सुख दूं। हमारा कर्तव्य क्या है? परमात्मा के लिए कहते हैं, शिव बाबा के लिए कहते हैं, वो विश्व कल्याणकारी है, सर्व का कल्याण करता है। उसका कर्तव्य ही यही है। तभी तो हम बुलाते हैं भगवान को, भगवान आइए और हमें सुख दीजिए। तो हमारा भी तो कर्तव्य है ना। एक बार एक महात्मा जी थे, कहीं जा रहे थे तो देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। तो महात्मा जी ने सोचा कि मैं इसका कल्याण कर दूं। डूब रहा है, मैं इसे बाहर निकालूं, इसको बचा दूं। तो जब महात्मा जी उसको बाहर निकाले, हाथ में ले, तो डंक मार दे और फिर पानी में चला जाए। ऐसे कई बार होता रहा।
वो बचाने की कोशिश करे, वो डंक मारता रहा। किसी ने देखा, महात्मा जी क्या हो गया आपको? आपको पता है वो बिच्छू है, आपको डंक भी मार रहा है, फिर भी आप नहीं छोड़ रहे। आप बाहर निकलो, छोड़ो उसको, डूबने दो। महात्मा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। महात्मा जी ने कहा कि वो अपना कर्तव्य कर रहा है, उसका कर्तव्य है डंक मारना, और मेरा कर्तव्य है उसका कल्याण करना, उसको बचाना, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो वो अपना कर्तव्य कर रहा है और मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। जब वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा है तो मैं क्यों हटूं? मैं तो भलाई ही कर रहा हूं ना। तो भलाई करने वाला कभी भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार से हम सर्व आत्माओं के लिए शुभ भावना रखें। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, किसी को दुख नहीं देना। सुनते हैं आज बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे हो। कहते हैं ना कि कामधेनु के पास जाने से सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो, तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, बेहद का बाप बेहद सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में यह पैगाम दो। कहते हैं ना, दुनिया में कहीं सेल लगता है या कहीं कोई आने वाला होता है तो उसके लिए कितनी मशहूरियां करते हैं, कितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इतने दिन तक की खुला है, इतने दिन तक कहीं है, इतने दिन के लिए सेल लगा है, कितना कर सुनाते हैं और भीड़ लग जाती है। तो यहाँ तो परमात्मा सुख देने आया है, तो ये पैगाम घर घर में देनी है, कोई भी प्राणी इससे वंचित न रह जाए। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। आज घर घर में क्या हो गया है, कितना कला कलेश है, लेकिन उस घर में ऐसा मीठा व्यवहार हो, ऐसा प्यार प्रेम हो कि वो घर स्वर्ग बन जाए। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। कांटे अर्थात आप देखिए, किसी किसी के अंदर तो इतना क्रोध होता है, इतना गुस्सा होता है, बात बात में गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ये कांटे ही तो हैं जो एक दूसरे को चुभोते हैं, दुख देते हैं। तो बाबा ने कहा कि कांटों को भी अपने व्यवहार से, अपनी शुभ भावना से, अपने शुद्ध विचारों से उसके जो नेगेटिविटी है, जो क्रोध है, जो दुख देने के संस्कार हैं, उन संस्कारों को परिवर्तन करो।
बाप समान निरहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। निरहंकारी, किसी चीज में अहंकार ना हो, और निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के, रावण क्या है? दुश्मन। रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना है। सारी मनुष्यात्माएं रावण की कैद में है। यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम जेल में भी हैं, हम कैद में भी हैं। सिर्फ गाते रहते हैं पर करते नहीं हैं। जैसे एक बार बहुत सारे पंछी थे, तो पंछियों को कहा गया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम फंसना नहीं। कहा ठीक है, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और सारे पंछी फंस गए। और फंसने के बाद भी वही गीत गा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस नहीं जाना। आज संसार की यही हालत है। तो उनको इस रावण की कैद से छुड़ाना तो है ना। कोई तो आएगा जो जाल काटेगा और उन पंछियों को निकालेगा। वो है परमात्मा, जो हमें सिर्फ रास्ता बताते हैं। करना तो हमारा कर्तव्य है ना। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। भगवान का मददगार। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सबने एक एक उंगली का सहयोग दिया। भगवान क्या नहीं कर सकता? कृष्ण तो उठा सकते थे ना, छोटी उंगली का सहयोग। मददगार, भगवान के कार्य में मददगार बनना, चाहे छोटा सहयोग हो चाहे बड़ा हो। पर मत व मन मत पर नहीं चलना है। नष्टो मोहा बन, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। सर्विस वही कर सकता है जो डिटैच होगा। बुद्धि फंसी हुई होगी तो ईश्वर के कार्य में मददगार नहीं बन सकता। दूसरी पॉइंट है, अभी हम पियर घर में हैं। पियर घर अर्थात माँ बाप के पास है। यह किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। कन्याएं जब तक कन्या है सिंपल रहती है। जब ससुराल जाती हैं तो पूरा सजा धजा के भेजा जाता है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी फैशन नहीं करना है, स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना है। वो फैशन नहीं, वो तो बाहरी फैशन है, दिखावा है, आर्टिफिशियल है। ओरिजिनल जो है वो गुणों का श्रृंगार है। पवित्र रहना है। वरदान है, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। विस्तार है, पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को दुख दे, कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले। कई बार हम देते नहीं है पर ले लेते हैं, दूसरे की परेशानी को ले लेते हैं। वो भी तो ठीक नहीं है ना। बल्कि
दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करें। ग्लानि को प्रशंसा समझे। अगर ग्लानि कर रहा है, गाली दे रहा है, तो भी क्या सोचे, वो हमारी महिमा कर रहा है, कोई बात नहीं, प्रशंसा समझे, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। आप सोचिए, हमने भगवान को कितनी गाली दी, कण कण में कह दिया, पत्थर टिक्कर में कह दिया, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, फिर भी भगवान ने हमें गले लगाया ना। यह पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है। ग्लानि की दृष्टि से नहीं कि इसने मेरी ना शिकायत की, ये अच्छा नहीं है, करने दो, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, बिच्छू की तरह वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो दुख देने का कर्तव्य है उसका, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? ग्लानि करने वाले को भी गले लगाओ, सुख दो। तो कहा रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। नैनों में नूर ना हो तो उसके लिए सब फीका है। तो हम भगवान के नैनों के नूर हैं और वो पूरे जहान के लिए है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।